हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। हेलो। यस कोमल। कोमल। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आपका जो टॉपिक है चैप्टर 15 का है लैंडस्लाइड्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय द लैंडस्लाइड्स? द टर्म लैंडस्लाइड्स इंक्लूडिंग अ वाइड रेंज ऑफ ग्राउंड मूवमेंट। ठीक है, जो आपकी डिफरेंट स्लाइड्स होती हैं उनका जब मूवमेंट होता है, ठीक है, जब जमीन फिसलती है, हिंदी मीनिंग अगर बताती हूँ तो जमीन जब फिसलती है उसी को हम लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो जब मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड, मूवमेंट ऑफ द लैंड सच एज रॉक्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, जब वो फिसलते हैं, रॉक्स एकदम से गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, ऊपर से नीचे गिरते हैं। जब स्लाइड्स जो होती हैं लैंड की वो मूव करती हैं। ठीक है, जब स्लोप्स जो होते हैं, सैलोज जो होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मींस जब वो फिसलते हैं, एकदम से गिरते हैं, ठीक है, उसी को बोला जाता है लैंडस्लाइड्स। जब बहुत बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं एकदम से वो फिसल जाते हैं, क्विक जो मूवमेंट होता है उनका, ठीक है, तो उसी को हम लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। चाहे वो स्लोप्स होते हैं, चाहे वो सैलोज होते हैं, दे मूव, उनका जब मूवमेंट होता है वो एकदम से फिसल करके जब नीचे गिर जाते हैं, उसी को हम लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। तो लैंडस्लाइड्स आर द रॉक्स मूवमेंट, ठीक है, ऑफ द अर्थ, और द फ्लोइंग और द स्लाइडिंग डाउन स्लोप्स। जो स्लाइडिंग डाउन होता है, स्लाइडिंग डाउन का मीन्स होता है फिसलना। ठीक है, जब वो स्लाइडिंग डाउन होते हैं ऑफ द रॉक स्लोप्स ड्यू टू द ग्रेविटी, because of some natural disasters and due to the gravitational force, this sliding down slopes due to the gravitational force known as the landslides, उसी को हम landslides बोलते हैं। जब gravitational force के थ्रू जब स्लाइडिंग डाउन हो रही है रॉक्स, या फिर स्लोप स्लाइडिंग डाउन हो रहे हैं because of the gravitational force or because of the natural disasters. Landslides take places when dirts, pebbles, rocks, ठीक है, जो डर्ट्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, एंड स्लाइड्स डाउन स्लोप्स टुगेदर, दैट इज नोन एज द लैंडस्लाइड्स। उसी को हम लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। हिंदी में अगर मैं मीनिंग बताना चाहती हूँ तो हिंदी में होता है जो भी फिसलती हैं, चाहे वो रॉक्स फिसल रहे हैं, चाहे वो स्लोप्स फिसल रहे हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्विकली जो स्लाइडिंग डाउन हो रही हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज लैंडस्लाइड्स। उसी को हम लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। डिफरेंट आपकी, दिस इज द पिक्चर ऑफ द लैंडस्लाइड्स। किस तरीके से जो रॉक्स है वो फिसल रहे हैं, ठीक है, स्लोप्स हैं वो फिसल रहे हैं, स्लाइडिंग डाउन हो रही हैं। दिस इज द पिक्चर इन द फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, आपको पिक्चर शो हो रही होगी। नेक्स्ट वन इज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लैंडस्लाइड, डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ द ऑथर। द अमाउंट ऑफ मटेरियल मूव्ड इन अ लैंडस्लाइड्स कैन बी in the form of the material that is known as the landslide. Different definition is to be given. Landslides may be defined as the failures of the slopes mainly under the action of the own weighted, in which the displacement has both vertical consideration magnitude. Next one is, the landslide is a downward or outward movement of the soil। चाहे तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकता है सॉइल का, और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द सॉइल, rock or vegetation under the influence of the gravity, that is known as the landslides। उन्हीं को हम landslides बोलते हैं। Next, this is also the definition of the landslide. Landslides, it's defined as the movement of the mass of the rocks. Earth slopes down when the shear stress exceeds the strength of the material, that is known as the landslides. Next, the landslides are simply defined as the mass movement of the rocks or the earth slopes down. International Association of Engineering Geology. Next one is, what are the features of the landslide? Different features are to be given in a landslides. अब जो landslides आती है, what are the causes of the landslides? Different causes हो सकते हैं, जैसे depends on the वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन की
कौन सी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ की वेदर कंडीशन कैसी है. इट्स डिपेंड ऑन द सॉइल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन की सॉइल कैसी है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है लैंडस्लाइड्स. नेक्स्ट आपका डिपेंड करता है डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है लैंडस्लाइड्स. ठीक है, किसी जगह की अगर जमीन फिसलती है तो इट्स डिपेंड ऑन द डिफरेंट डिजास्टर मैनेजमेंट. ठीक है, डिफरेंट डिजास्टर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है, फ्लडिंग होती है, तो उससे भी एक पर्टिकुलर रीजन की लैंडस्लाइड्स जो है वो स्लोपिंग डाउन होती है. ठीक है, नेक्स्ट एक रीजन और हो सकता है, मेन रीजन क्या हो सकता है, माइनिंग प्रोसेस. एक पर्टिकुलर एरिया में अगर माइनिंग प्रोसेस होती है तो वो भी एक मेन रीजन हो सकता है लैंडस्लाइड्स का. कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा माइनिंग प्रोसेस होती है, खदानें बहुत ज्यादा खोदी जाती हैं, because of the mining process the landslide is to be possible because of the landslides in a particular region. So these are some of the reasons of the landslides. Next one is what are the features of the landslides. First one is the movement of the landslides can either slow or fast. ठीक है, जो मूवमेंट होता है लैंडस्लाइड्स का, इट मे बी स्लो भी हो सकता है और इट कैन बी फास्ट. Next one is fast moving landslide process greater dangers to the life and property. Next, second point is faster moving landslide is the harmful impact and danger to the life and property also. Next one is the speed of landslide does not give time for warning or escapes. Next one is a total disaster will happen in the fast landslides occur at the night and the villages in the town. ठीक है, second one is the total disasters will happen in the fast landslides occurs at the night time. Mostly night time it is to be occurred. In daytime mostly it can't be occurred at the daytime. In the village and town it is to be occurred at the night time. Apart from the speed, the movement of the landslides can also be classified. Flows or fall. Next, the part of the speed, the movement of landslide can be classified. Next one is the flow is mostly like the mixture of the coin and the broken down of the rocks break down होती हैं. ठीक है, the mostly like mixture of the rocks that is to be broken and that is to be coined. Water is really not necessary for the flow, but high moisture of the soil after or during heavy rain caused by the flow of the landslides. So water is really not necessary for the flow, but high moisture जो आ जाता है rocks में या फिर soil में, उसके बाद में जो soil होती है या फिर rocks होती हैं, it is to be sloped down. Okay, so this is also the main reason of the landslides. So these are the pictures of some landslides, how the land is to be sloped down and जो फिसल जाती है soil, the main pictures of the sloping down of the landslides. Next, what are the different causes of the landslides? These are some of the different causes of the landslides are. First one is natural causes of the landslides. What are the natural causes of the landslides are? First one is the earthquakes. Earthquakes, it is the main reason of the landslides. Unstable activities have always been a main causes of the landslides throughout the world. जब भी आप वर्ल्ड की भी बात करते हैं तो फर्स्ट मेन रीजन ऑफ द लैंडस्लाइड्स इज द अर्थक्वेक. ठीक है, अर्थक्वेक जब आता है, भूकंप जब आता है, तो जो अर्थ की जो डिफरेंट स्लाइड्स होती हैं या फिर अर्थ की डिफरेंट टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज द क्रस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सेकंड वन इज द मैंटल लेयर ऑफ द अर्थ, थर्ड वन इज द कोर लेयर ऑफ द अर्थ. ठीक है, डिफरेंट लेयर्स का मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट लेयर्स so that the landslides can be possible due to the earthquake process. एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो वहां पे लैंडस्लाइड्स भी बहुत ज्यादा परसेंटेज में आता है. When earthquake occurs on an area with the many time the soil spills होती हैं. Next one is
First one is the earthquake. Because of the earthquake, landslides can be possible. Main causes of landslides is earthquake. This is the natural disasters. Next one is human caused of the landslides. Different human activities that is caused to increase the landslides in a particular region. Okay, volcanic eruption, it is also the main reasons of the landslides. Next one is deposition of the lost sediments in a delta area. It also causes of the landslides. ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज्यादा ट्रीज हैं तो लैंडस्लाइड्स आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, बिकॉज द ट्रीज दे होल्ड द सॉइल प्रॉपरली. ठीक है, सॉइल को बहुत अच्छे से होल्ड करती हैं ट्रीज. तो जिस एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर रीजन में ट्रीज बहुत ज्यादा होंगी तो लैंडस्लाइड्स के जो चांसेस होंगे वो बहुत कम होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द लैंडस्लाइड्स? डिफरेंट कॉजेज ऑफ द लैंडस्लाइड्स आर, first one is timber harvesting. Timber harvesting is a main causes of the landslides. That is timber harvesting, which completely remove all old growth timbers from the area. This method is hazardous because it destroy the existing mechanical roots of structure of a particular area. So this is the main causes of the landslides. Second one is mining operations. What do you mean by the mining operation? Mining operations means होते हैं जब खदानें खोदी जाती हैं उन्हें हम माइनिंग ऑपरेशंस बोलते हैं. Mining operations that use the techniques often cause other areas that are the risky of the sliding to slide due to vibration under the soil. ठीक है, तो जो माइनिंग प्रोसेस होती है, ड्यू टू माइनिंग प्रोसेस the soil of a particular region it is to be vibrated. जब वो वाइब्रेट करती है तो उससे मोस्टली चांसेस रहते हैं लैंडस्लाइड्स के. नेक्स्ट वन इज inappropriate drainage system in a particular region, it causes the landslides. Next one is the changes in the slopes, deforestation. Deforestation is also the main causes of the landslides. For example, trees. Trees are helpful to bind a soil in a of a particular region. ठीक है, जो रूट्स होती हैं ट्रीज की वो क्या करती हैं, होल्ड करके रखती हैं सॉइल को. अगर वो होल्ड करती हैं सॉइल को तो लैंडस्लाइड्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती हैं. ठीक है, लेकिन हम जब ट्रीज को कट डाउन कर देते हैं, व्हेन द ट्रीज आर कट डाउन, द डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस इज टू बी फॉलोड, then in a particular region the landslides problem is to be increases day by day. So this is also the main reason of deforestation, is also the main reason of the landslides. This is also a human activity that increases the landslides. Next one is the changing in the deforestation process. Next one is the classification of the landslides. Different classification is to be mentioned for the landslides. First one is material. Different classification बताया गया है आप लोगों को. First one is material. रॉक लैंडस्लाइड्स भी है इसमें. ठीक है, अगेन है सॉइल लैंडस्लाइड्स, जियो टेक्निकल landslides. Next one is landslides geomorphy. Types of movements. Different types of movements of the landslides are fall, slides, flow, etc. Next one is the climate. Tropical climate are there. Next one is water. Dry water, wet water, it is also the classification of the landslides. Next one is the speeds of movement. Movement of the landslides are maybe slow, maybe very slow, maybe high or very high. ठीक है,
So these are the speeds of the movement of the landslides. Next one is rotational landslides. What do you mean by the rotational landslides? These are the types of landslides. Rotational landslides, meaning of the rotational landslides. Rotational slides move along a surface of that is curved and concave. ठीक है, जो रोटेशनल लैंडस्लाइड्स होती हैं वो मोस्टली द मूवमेंट ऑफ द curved and concave movement of the landslides that is known as the rotational landslides. The speed of rotational landslides is extremely slow to their rapid growth. ठीक है, तो जो इसकी मूवमेंट होता है रोटेशनल लैंडस्लाइड्स का, it is very slow. The causes of rotational landslides are vibration at the time of mining process, okay, different weathering process, so the rotational landslides is to be caused. Next one is the translation landslides. Translation landslides occur when the failure surface flat or slightly, the speed of the translated landslides is extremely slow to the extremely rapid. This causes main causes of the translated landslides are the causes of such landslides are different weathering और steam erosion. Erosion means होता है जो मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है, या तो weathering process होगी, the chemical and mechanical changes in the rocks formation. So this is also the main reason of this is the type of the landslides. Next one is the third landslide, that is known as the rock falls. Rock falls means the rock falls refers to the quantities of the rock falling freely from a surface. ठीक है, a rock falls refers to the quantities of the rocks. कितनी quantities में जो rocks हैं वो fall down हुए हैं, ठीक है. Rock swelling occurs when one or more rock, जब एक और एक से अधिक जो rocks होते हैं, when one or more rocks units rotated about their bases. ठीक है, जब movement होता है उनका तो जो rocks होते हैं they are rotating, okay, when one or more rocks rotated about their bases and collapse. ठीक है, rocks fall are the fastest types of landslide. ये fastest type of landslide है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड से ये जो पहाड़ हैं, जो rocks हैं, वो एकदम से फिसलते हैं और गिरते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी. तो rocks falls are the fastest types of landslides and occur most frequently in the mountains or other regions. ठीक है, next one is these are the pictures of the rocks landslides. Next one is lateral speeding landslides. Lateral speeding landslides means a rapid flood like flow movement like water. So these are the pictures of the lateral speeds landslides. This is the picture of lateral speeds landslides. Next one is earth flows. What do you mean by the earth flows? Earth flow contain less water and flow more slowly, more stronger distances. Earth flows are slow down slopes, flow of statured fine grained material that is known as earth flows. ठीक है, जब earth जो flow होता है, it is also the main type of landslides. Through the landslides, different forms is to be, for example, they are different from the flood flows in that they are move rapidly. Clay, fine salt, and fine grain materials are also in the earth flow. Earth flow में movement of the clay, movement of the sand,
movement of the slate. That is, this is included in the अर्थ फ्लो लैंडस्लाइड. अर्थ फ्लो लैंडस्लाइड में कौन कौन सी चीजें आती हैं? किसका मूवमेंट होता है? जितने भी सैंड, जो भी सैंड है, मिट्टी है, सॉइल है, ठीक है, क्ले जिसे बोला जाता है, क्ले है या फिर फाइन सैंड है, स्लिट्स हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, दैट इज नोन एज द अर्थ फ्लो लैंडस्लाइड्स. नेक्स्ट वन इज ड्रैबिट स्लाइड्स. किन्हें बोलते हैं? ड्रैबिट स्लाइड्स होती हैं. ड्रैबिट स्लाइड्स कंटेन ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द मड, मूवमेंट ऑफ द सॉइल एंड रॉक मिक्सचर विद द वाटर. वाटर के साथ में किसका मूवमेंट होता है? सॉइल का मूवमेंट होता है, मड का मूवमेंट होता है, मिक्सचर ऑफ द मड, सॉइल एंड with the water, slope material that become with the waste development in the ड्रैबिस फ्लो ऑफ द मड फ्लोज. ठीक है, तो वाटर के साथ में मूवमेंट किसका हो रहा है? मड का मूवमेंट हो रहा है, सॉइल का मूवमेंट हो रहा है, दैट इज नोन एज द ड्रैबिट स्लाइड्स. नेक्स्ट वन इज different factors. Shallow landslides. What do you mean by the shallow landslides? Landslides in which the sliding surface is located with the soil, metals and weathering bedrocks is called the shallow landslides. They usually included landslides occurring as a single large blocks of the rocks moving slowly down are something called the block guidelines, that is known as the shallow landslides. उन्हीं को हम बोलते हैं shallow landslides. ठीक है, जिसमें जो भी सॉइल होता है, मेंटल होता है और वेदरिंग जो प्रोसेस होती है, इट इज इंक्लूडेड इन shallow landslides. Next one is effects due to the landslides. Different effects due to the landslides. Direct effect, first one is physical damage. Next one is indirect effects. What do you mean by the physical damage? जैसे सप्लाई लाइन जो होती है, टेलीकम्युनिकेशन की लाइन जो होती है, it is to be damaged because of the landslides. Next आपका है जो roads हैं, roads is to be damaged because of the landslides. Different dams is to be damaged because of landslides. Different causes of the direct effects of the landslides are loss of life. जब लैंडस्लाइड होती है तो लाइफ भी लॉस्ट हो सकती है, रिसोर्सेज भी लॉस्ट हो सकते हैं, फार्म लैंड भी लॉसेस हो सकते हैं एंड प्लेस ऑफ द कल्चर इम्पोर्टेंस. ठीक है, तो दिस इज नोन एज द इफेक्ट्स ऑफ द लैंडस्लाइड्स. फर्स्ट नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट इफेक्ट्स. कौन कौन से होते हैं? व्हाट आर द इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ द landslides? First one is influence of landslides in a dam safety. Influence of landslides in a dam safety are failures of the slopes bordering the reservoir, flooding caused by the movement of large masses of the soil into the reservoir. So these are the indirect effects of the landslides. Next one is landslides and flooding. Landslides and flooding are, first one is Dabish flow can causes flooding by the blocking valleys. Valleys को block down कर देती हैं. Valleys मतलब होता है जितनी भी घाटियां होती हैं, ठीक है, रास्ते में जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं, वहां पे डिफरेंट वैलीज होती हैं, घाटियां होती हैं, उन्हें ब्लॉक कर देते हैं लैंडस्लाइड्स. जब पहाड़ गिरेंगे या फिर मिट्टी गिरेगी तो उससे क्या हो जाता है? ब्लॉकेज ऑफ द वैलीज. वैलीज का मीनिंग क्या होता है? जो घाटियां होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं. एंड स्ट्रीम चैनल्स, जो स्ट्रीम चैनल्स होते हैं, इट इज ऑल्सो ब्लॉक्स बाय द लैंडस्लाइड्स, forcing large amount of water to back up causes. ठीक है, फ्लैश फ्लडिंग भी हो सकती है. नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी लॉस्ट होने का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्शन होता है, इट इज ऑल्सो टू बी लॉस्ट बाय द लैंडस्लाइड्स. प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट लैंड, रिडक्शन प्रॉपर्टी values, loss of ventures, increased cost, adverse effect on the water quality
एंड लॉस ऑफ ह्यूमन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं लैंडस्लाइड्स के। ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, व्हीट या राइस प्रोड्यूस हो रही है, और वहां पे लैंडस्लाइड्स हो जाती है। कोई पहाड़ है, माउंटेन्स हैं, वो नीचे आकर के गिर गए हैं। ठीक है, वो फिसल के नीचे गिर गए हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थक्वेक, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट प्रोसेसेस। सो उससे क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं अर्थ के ऊपर, और जो सॉइल होती है, रॉक्स होते हैं, वो स्लोप डाउन हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। और उससे क्या होता है, जितना भी एग्रीकल्चर होता है, जो खेती होती है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर फील्ड में आपने व्हीट उगाई है, या फिर आपने राइस का क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, तो उससे क्या होता है, सारा एग्रीकल्चर वेस्ट हो जाएगा, सारी प्रोडक्टिविटी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि लैंडस्लाइड हो गई भाई, पहाड़ आकर के नीचे गिर गया, रॉक्स ऊपर से नीचे आके गिर गए, तो सारी फील्ड को खराब कर देंगे, सारे जो भी क्रॉप होगा उसे, व्हीट को खराब कर देंगे, राइस को खराब कर देंगे। ठीक है, तो उसे जो प्रोडक्टिविटी होगी, इट इज टू बी लॉस्ट बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड्स। ओके, रिड्यूस प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, किसी के घर है, किसी की बिल्डिंग है, किसी की कार रखी हुई है, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें लॉस्ट हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड्स। कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजेस, लॉस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का भी लॉस होता है बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड्स। एडवर्स इफेक्ट ऑन वाटर क्वालिटी, और वाटर क्वालिटी के ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट डलता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड्स। लॉस ऑफ ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, जो ह्यूमन की जो प्रोडक्टिविटी होती है, इट इज ऑल्सो लॉस्ट बाय द लैंडस्लाइड्स। तो डिफरेंट हार्मफुल इम्पैक्ट्स होते हैं लैंडस्लाइड्स की, ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी, प्रॉपर्टी के ऊपर भी, एग्रीकल्चर के ऊपर भी, इवन एनिमल्स के ऊपर भी, दे बिकम डाई। ठीक है, उनकी भी डेथ हो सकती है। तो दीज आर द इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ द लैंडस्लाइड्स। हाउ, what are the ways to minimize landslide hazardous? ठीक है, तो some points are given to way to minimize landslides hazardous. First one is choose a safe location to build your home. आपके घरों में कोई एक सेफ लोकेशन होगा। ठीक है, you have to save yourself away from the slopes and places where landslides have been occur in the past. जहां पर पहले पास्ट में कोई रॉक गिरा हो। ठीक है, जैसे आप वैष्णो देवी जाते हैं, वहां पे मोस्टली आपने देखा होगा कि लैंडस्लाइड्स होते ही रहते हैं। ठीक है, जो पत्थर है वो गिरते ही रहते हैं, रॉक्स जो है वो गिरते ही रहते हैं, फिसलते ही रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे एरियाज में जहाँ पे मोस्टली क्या होता है, जो रॉक्स हैं वो स्लोप डाउन होते ही रहते हैं, उस एरिया से थोड़ा सा दूर रहें। ठीक है, प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन एंड वेजिटेशन रिमूवल, जितना भी डिफॉरेस्टेशन है उसे प्रिवेंट किया जाए, उसे ना किया जाए, क्योंकि deforestation is also the main reason of the landslides. Okay, because the roots of the trees, they are hold the soil in a systematic way, so that the we can't do that type of problems, we cannot create that type of problems that increases the landslides. Next one is जितना भी vegetation removal है उसे remove ना किया जाए, क्योंकि ये भी एक मेन रीजन होता है लैंडस्लाइड का। अवॉइड वीकिंग द स्लोप, ठीक है, वीकनिंग द स्लोप, दिस इज ऑल्सो द मेन रीजन ऑफ द landslides. Next one is indoor during the landslides, outdoor during the landslides. Active preventions, interventions of the landslides. Reforestation, reforestation का मीन्स होता है, जो रिफॉरेस्टेशन प्रोसेस की जाती है, रूट सिस्टम्स बिल्ड मटेरियल टुगेदर एंड प्लांट्स बोथ प्रिवेंट वाटर एंड टेक वाटर अप टू द स्लोप्स। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन किया जाए, दोबारा से पेड़ों को लगाया जाए, एफॉरेस्टेशन किया जाए, जिससे लैंडस्लाइड्स को कम किया जा सकता है। ठीक है, वी हैव टू प्रिवेंट द लैंडस्लाइड्स बिकॉज ऑफ द एफॉरेस्टेशन प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज drainage. Next one is proper land use measures. Adopt effective land uses regulation and building the buildings. ठीक है,
for the construction of the building. Proper water running off must be edible by avoiding a proper networking. Next one is your landslides. During landslides, we have to listen any unusual sound that might indicate moving. नेक्स्ट वन इज आफ्टर द लैंडस्लाइड्स. जब लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं उनके बाद क्या करना चाहिए? ठीक है, जब लैंडस्लाइड्स की जो नेचुरल डिजास्टर है वो हो जाता है उसके बाद करना क्या चाहिए? ठीक है, विच प्रिकॉशन इज टू बी मेजर्ड आफ्टर द लैंडस्लाइड्स? स्टे अवे फ्रॉम द लैंडस्लाइड्स एरिया. जहाँ पे लैंडस्लाइड आया था उससे थोड़ा सा दूर खड़े होना चाहिए, स्टे अवे होना चाहिए. देयर मे बी डेंजरस ऑफ एडिशनल स्लाइड्स. दूसरी स्लाइड्स भी गिर सकती हैं. ठीक है, डू नॉट ड्राइव थ्रू, और ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए वहां पे जहाँ पे लैंडस्लाइड्स आया है. नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट है आपका वॉच फॉर फ्लडिंग विच मे अकर आफ्टर ए लैंडस्लाइड्स. वॉच फॉर द फ्लडिंग, फ्लडिंग को वॉच करना चाहिए विच मे अकर आफ्टर ए लैंडस्लाइड्स. लैंडस्लाइड्स के बाद फ्लडिंग के चांसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. द चांसेस ऑफ flooding is to be increases because of the landslides occur. Okay, so watch the flooding which may occur after a landslide. Check for injured or trapped person near the landslides. जो लोग इंजर्ड हुए हैं उन्हें एक बार देखना चाहिए, चेकआउट करना चाहिए लैंडस्लाइड्स के पास. विदाउट एंटरिंग द स्लाइड एरिया, एंटर नहीं करना है स्लाइड एरिया में. डायरेक्ट रिसोर्सेज टू देयर लोकेशन, वहां के लोकल एरिया से डायरेक्ट रिसोर्सेज उन लोगों को प्रोवाइड करवाना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट वन इज लिसन टू द लोकल, जो रेडियो चैनल्स आते हैं, टीवी स्टेशंस आते हैं, फॉर द लेटेस्ट इमरजेंसी इंफॉर्मेशन which you have to listen. Okay, next one is look for and the report broken utility lines to appropriate authorities. ठीक है, जो appropriate authorities हैं you have to inform those authorities regarding the landslides. नेक्स्ट वन इज चेक द बिल्डिंग फाउंडेशन. जो बिल्डिंग की नींव होती है उसे हमें चेक करना चाहिए, फाउंडेशन को चेक करना चाहिए, जो वॉल्स होती हैं उन्हें चेकआउट करना चाहिए. एंड सराउंडिंग लैंड्स. ठीक है, फॉर द ड्रामा द सेफ्टी ऑफ द एरियाज नीड्स टू बी assured before reoccupation. Next one is the chapter is 16. I will start on tomorrow. Your topic of the landslide is to be completed yet. Yes, any problem, students? Any doubt? Yes, Puneet. Yes, Puneet, Himani, Komal. Yes, Any ma'am. problem? Any doubt? Your topic of landslide, it is to be completed now. I will start Okay, the ma'am. next new topic on tomorrow. Okay, that is coastal hazardous. आप लोगों के पास नोट्स होंगे, बुक इश्यूज हो चुकी हैं, आप लोग पढ़ना स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं? ओके, और जिन बच्चों की आज भी फीस नहीं आई है, यस कोमल, कोमल, आदित्य, कोमल, आदित्य, प्लीज डिपॉजिट योर फीस. Hello, now class is over.